हाय लिब्रा, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। माने कि अगर आपकी तुला राशि सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड में है तब ये रीडिंग आपके लिए है। इनकेस आप इस पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी जो चंद्र राशि है, मून साइन, उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyakh.com। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके लेट्स सी लिब्रा, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ और कमेंट कीजिए जो भी आपकी एफर्मेशन आपको दी जाएगी। ओके थैंक यू। ओके वी हैव 4 ऑफ कप्स, लिब्रा, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ लिब्रा। मुझसे ये कहा जा रहा है कि लिब्रा को अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। वी हैव द चैरियट। द थिंग इज लिब्रा कि आपको बढ़ना है आगे। आपके पास मंजिल है, आपके पास काबिलियत है, आपके पास हौसला भी होना चाहिए। मंजिल है, काबिलियत है, तो फिर हौसला क्यों नहीं है? हौसला इस वजह से नहीं है क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, अपने लिए खड़े नहीं हो रहे हो। यहां कुछ कहने की जरूरत है मेरे लिब्रा को, एक्सप्रेस करना। और ये जो एक्सप्रेशन है ये है अपने लिए कि मुझको कोई गलत कह रहा है और मुझे उसको कहना है स्टॉप, जस्ट स्टॉप, इट्स इनफ, सुन लिया मैंने। और ये सच नहीं है, जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो ठीक नहीं है। आपको यहाँ पर वो स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर बहुत ही फैमिली, फ्रेंडशिप और सच्चा प्यार, इसको थोड़ा सा साइड पे रखो। कभी कभी ये भी रिश्ते गला घोंटने लगते हैं लिब्रा, और जब ये बुली करने लगे रिश्ते, जब रिश्तों में बुलिंग आ जाए तब आपको खड़े होना है। तब ये साधना नहीं चलेगी, तब ये मेडिटेशन नहीं चलेगी। मेडिटेशन की ही इस वजह से जाती है कि आप बुलंदगी में रहें। तो इस हफ्ते आपको अपनी पावर को वापस गेन करना है लिब्रा, और ये आप करेंगे कैसे? अपने लिए स्टैंड लेके। ओके क्योंकि यहां पर मैं दोबारा से कह रही हूं, आपके पास एक मंजिल है, एक ख्वाब है, आपके पास काबिलियत भी है, क्योंकि हमारे पास चैरियट कार्ड है। चैरियट कार्ड काबिलियत के बारे में बात करता है, अगर आपको टैरो की समझ हो। सक्सेस के बारे में बात करता है, जो इसमें आप अपनी किरत से, अपने एक्शन से एक डेस्टिनी लिख सको अपनी, बहुत ही सक्सेसफुल डेस्टिनी आपके पास है। तो हौसला भी रखो ना, हौसला भी रखो। फैमिली है, ठीक है, लेकिन कुछ फैमिली मेंबर्स अगर बुली कर रहे हैं, नहीं सुनना। कोई दोस्त होने के टैग के पीछे छुपकर वार करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं होने देना। कोई प्यार के नाम पर छलावा दे रहा है, वो नहीं होने देना। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। इस हफ्ते आप एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरेंगे, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है कि मैं क्या कर रहा था अभी तक नाज, ये मैं कर क्या रहा था और क्यों कर रहा था, किसके लिए कर रहा था, क्या पाने को कर रहा था। आप यहां पर जो भी अभी तक एक्शन ले रहे थे उसमें किसी ना किसी किस्म से मासूमियत से कह लीजिए, भोलेपन से कह लीजिए, या फिर आपकी अच्छाई से कह लीजिए, उसमें आपसे कुछ गलती हुई। और इस हफ्ते आप उसी गलती को लेकर जागने वाले हो कि ओ माय गॉश, मैं क्यों कर रहा था ये। तो हो सकता है थोड़ा सा गिल्ट आए, थोड़ा सा पछतावा आए, कोई बात नहीं। मन करे रोने का तो बैठ के रो लेना, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन फिर याद रखना कि यस, ये मेरा वो पॉइंट है, यहां से मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। 9 के बाद 10, एंडिंग, क्लोजर, ताकि अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सके, अपने हौसले से दोबारा जुड़ा जा सके। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं दोबारा से कह रही हूं,
आप क्लोजर्स देने वाले हो, आप देने वाले हो क्लोजर्स मेरी जान, आप देने वाले हो। और इसके चलते बहुत सारी सक्सेस, मुझे बहुत सारी मनी, मुझे बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। इस चीज की कभी कभी हमारा एक रिश्ता माँ लक्ष्मी के साथ, माँ सरस्वती के साथ, या फिर जिस भी रूप में आप किसी गॉडेस एनर्जी को याद करते हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता, भले हमको उनकी तरफ से कुछ अभी गिफ्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, वो अलग बात है। इस चीज की मेरा इस गॉडेस के साथ एक रिश्ता है और मैं उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ये वो एनर्जी है और उससे बरकत आएगी, उससे आपकी लाइफ में क्या आएगी, बरकत आएगी, हौसला आएगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है 4 ऑफ कप से आपको जो एक्शन बहुत पहले ले लेना चाहिए था वो आपने अभी तक नहीं लिया है, और इस हफ्ते में तो भाई लेना पड़ेगा। अदरवाइज ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इतना बढ़ जाएगी, गिल्ट इतना बढ़ जाएगा कि काश मैंने अपने लिए कुछ कर लिया होता, काश मैंने अपने समय के साथ कुछ कर लिया होता। वो इतनी बढ़ जाएगी कि फिर आपको मतलब लगेगा कि ओ माय गॉश मुझे हेल्प की जरूरत है। ओके, तो एक्शन लीजिए, मेडिटेशन कर ली, साधना कर ली, किसी ने आंसर्स पा लिए, उन आंसर्स को अप्लाई करो मेरी जान। स्पिरिचुअलिटी बहुत प्रैक्टिकल चीज है, लेकिन लोगों का इसको लेकर बहुत ही अलग धारणा बन जाती है। स्पिरिचुअलिटी मतलब कि खुद को कुछ अपने आप को बुली होने तो फॉरगिव करते रहो। फॉरगिवनेस बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस है। फॉरगिवनेस बिना बात पे नहीं कर देते हैं हम। माफी उसी को जो माफी के काबिल, मोहब्बत उसी से जो मोहब्बत के काबिल। तो यहां पर जो सही नहीं है उसे करेक्ट करो। चैरियट से मूवमेंट है, आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप कोई ऐसी ट्रैवल भी कर सकते हैं लिब्रा, जो आपकी पूरी जो स्टोरी फिलहाल चल रही है उस स्टोरी को बदल दे। या तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हुए, या फिर किसी पर्सन को क्लोजर देने के लिए कि यस हमको कम्युनिकेट करने की जरूरत है, मिलने की जरूरत है भाई, मिलना है ताकि इसको क्लोजर दिया जा सके। ओके, और मैं फिर से कह रही हूँ, थोड़ा सा आपका रात में नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि समझ में आता भी है, क्योंकि जब चीज़ों को क्लोजर देना होता है हमें, तब ऐसी फीलिंग्स आती हैं। इट्स फाइन, कोई डरने वाली ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है। ओके, और 8 ऑफ पेंटिकल से वर्क सिचुएशन इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कुछ भी रुका हुआ था मनी के लिहाज से, वो मनी फ्लो में आएगी दोबारा से। या तो मनी लिटरली रिसीव कर लोगे जो रुकी हुई मनी थी, या फिर कहीं से कोई न्यूज़ आएगी कि हाँ आपका ये जो पैसा रुका हुआ है आपको इतने दिनों में मिलने वाला है, लेकिन वो फ्लो दिखेगा आपको मनी में। ओके, वर्क सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, जॉब करियर गुड, रिस्पेक्ट भी गेन करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। सी यस वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स। ये वर्क सिचुएशन में, आई मीन नॉट 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके वर्क सिचुएशन में भी हो सकता है कि आपका हक रखा गया है, काम ले लिया, पैसे नहीं दिए गए और आपने स्टैंड नहीं लिया, लेकिन अब लेना है। ओके, और उसके चलते यहाँ पर एक रीजेनरेशन, कुछ ऐसा जो रीजेनरेट करेगा अपने आप को, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपका वो हिम्मत दोबारा आप जुड़ पाओगे उससे, और बहुत सारी चीज़ों को क्लोजर दे पाओगे। ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक एनर्जी भी है। आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे थे इस पूरी सिचुएशन में, वो डेफिनेटली कार्मिक एनर्जी लेके हुए बैठा हुआ था। आई फील लाइक कि ये फुल मून भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट था, और ये क्लिप सीजन भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। मुझे मेजर कर्मा क्लियरिंग नजर आ रही है आपके फाइनेंसेस के इर्द गिर्द, और कुछ इश्यूज जो फैमिली मेंबर्स और एस ऑफ कप से प्यार से जुड़े हुए हैं, ये सब चीजें आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट लेकर आएंगी। यस वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, एक्सपेंशन, आगे बढ़ना, जीवन में परवाह नहीं करना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उसी की ऊर्जा होती है। शी इज लाइक कि वो वेट वूट नहीं करती किसी का, कॉम्प्लीमेंट देने का, प्यार का वो वेट नहीं करती, वो अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करती, वो अपॉर्चुनिटीज को खुद बनाती है, वो अपनी नजर वैसी रखती है। सो आई फील लाइक कि आपको अपने कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा जुड़ने की ज़रूरत है लिब्रा। इसके लिए आप अपनी फिजिकल बॉडी में भी इस हफ्ते कोई परिवर्तन लेकर आने की कोशिश कर सकते हैं। हेयर कट हो सकता है आपका, या बहुत ही बोल्ड तरीके के कोई कपड़ों से अपने आप को एक्सप्रेस करना। रंग भी हो सकते हैं आपके, कोई टैटू भी बनवा सकता है इस हफ्ते, वो बहुत अच्छा रहेगा। कोई पहली गोल्ड ज्वेलरी खरीद सकता है अपने लिए, या फिर डायमंड भी हो सकता है, या फिर आपका ये कोई पहला राब्ता हो सकता है क्रिस्टल्स के साथ। आपने पहली बार आप इस हफ्ते में कोई क्रिस्टल धारण करोगे। ओके,
कुछ ना कुछ न्यू एक्सपीरियंस जो पहले एक्सपीरियंस नहीं किया गया विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि कोई अपनी पर्सनल पावर में आ रहा है, कोई कुछ ट्राई करने के लिए रिस्क लेने को रेडी है कि यस, रिस्क लिए बिना ये काम नहीं हो सकता नाज, तो मुझे कुछ ना कुछ ट्राई करना होगा। फोबिया है गाड़ी चलाने का, लेकिन आज इस हफ्ते में आप में से कुछ लोग पहली बार गाड़ी भी चला सकते हो, क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स का और चैरियट का भी कार्ड है। तो अपने आप को बोल्डली, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। एक्सपेंशन है यहाँ पर डेफिनेटली मेरे लिब्रा के लिए। और मुझे जैसे कोकून से वो बटरफ्लाई बाहर निकल कर उड़ती हुई नजर आ रही है। कोई यहाँ पर पूरे तरीके से कोकून से पीछे छोड़कर अपने इस नए वर्जन के साथ जुड़ रहा है कि यस, मैं कोकून में था ज़रूर, लेकिन मेरा जो बेस्ट वर्जन था वो बटरफ्लाई, जो कि अब मैं बन गया हूँ और मुझे अब आगे बढ़ना है। ओके, मुझे न्यूज़ भी आती हुई नज़र आ रही है, और ये न्यूज़ भी किसी बहुत ही पावरफुल पर्सन से हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके, ये जो कहना चाहता है उसको लेके, और थोड़ा सा प्रभावशाली भी हो सकता है ये पर्सन। और ये पर्सन चाहता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखें। ओके, आप अपने आप को बोल्डली एक्सप्रेस करना सीखें। ये इस पर्सन की आपको लेकर मंशा है, और इस पर्सन को आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर अपने टीचर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं इस हफ्ते, और वो टीचर भी आपको कुछ पता नहीं, मुझे मैथ्स शब्द क्यों सुना, तो मैथ्स के टीचर हो सकते हैं ये आपके। मैथ्स के टीचर से आपको फिलॉसफी की कोई बात समझने आने वाली है। ये बहुत ट्विस्टेड है, ये जो जर्नी में हो आप लिब्रा, ये बहुत ही ट्विस्टेड है। ओके, इसमें स्पिरिचुअलिटी भी है और इसमें वो तांडव भी है। ये परफेक्ट यिन एंड यांग है, डार्क एंड लाइट दोनों है यहाँ पर। तो कोई मैथ्स टीचर से, या कोई ऐसा पर्सन जो मैथ्स को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो पर्सन फिलॉसफिकल कोई टॉक कर सकता है आपके साथ, और उसमें आपको कोई रूहानियत बात सिखा सकता है, और वो आपके ऊपर बहुत प्रभाव डाल सकती है चीज़। शाम का समय बहुत सिग्निफिकेंट है, जब चांद चढ़ता है आसमान में। आई फील लाइक कि इस समय को आपको यूटिलाइज करना चाहिए, इंटेंशन सेट करने के लिए, दिया लगाने के लिए, मेडिटेशन के लिए, क्योंकि इस हफ्ते चांद बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है मेरे लिब्रा के लिए। चांद की ऊर्जा, ओके, चांद की एनर्जी साइकिक एबिलिटीज़ को भी बढ़ाएगी यहाँ पर आपकी। ओके, यहाँ पर आपके ऑरेकल कार्ड्स में हमारे पास है मून इन जेमिनाई, इंडिसिजन, नंबर 15, शुड आई स्टे और गो। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि क्या मैं रहूं या आगे जाऊं, और आपके लिए कार्ड्स में आया है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक मंजिल है, अपॉर्चुनिटीज़ भेजी जाएंगी, तुम्हारे पास काबिलियत है, आगे बढ़ो। इस इनडिसिजन से बाहर निकलो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके टाइम को बहुत वेस्ट कर रहा है। बिना बात का टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर। जो बहुत चीज़ें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, वो अभी तक की नहीं गई हैं, तो एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर लिब्रा को। वी हैव द यूनियन किसके साथ? अपने सपनों के साथ, अच्छे पर्सन के साथ, ख्वाब आपकी विश फुलफिलमेंट। लेकिन उसके लिए यहाँ पर उठना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पर ये यूनियन भी मैनिफेस्ट हो सकती है। तो आपकी अगर बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, जैसे मैंने मनी की बात की थी, अगर मनी रुकी हुई है, कुछ लोगों के लिए प्यार भी हो सकता है जो रुका हुआ है किसी की वजह से, और आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, और अब आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको वो हक जताने की ज़रूरत है कि ये मेरी मोहब्बत है। अगर आपकी सच्ची मोहब्बत है तो उसके लिए स्टैंड लीजिए, और अगर ये करप्टेड मोहब्बत है तो इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपनी सिचुएशन के अनुसार इस रीडिंग को सुनिए। ओके, ये जर्नल रीडिंग है। ऑल दैट आई लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी देन ऑल दैट आई फियर। तो यस, जो चीज़ें आपको डराती हैं, जो भी चीज़ें आपको डरा कर रख रही हैं, उस एनर्जी को ये भाव दीजिए, ऑल दैट आई लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि जिन चीज़ों से मुझे प्यार है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिन चीज़ों से मुझे डर लगता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जिन चीज़ों से डर लग रहा है उनको अगर इम्पॉर्टेंस ज़्यादा दे रखी है लिब्रा, इस हफ्ते उससे बाहर निकलो। डर को इम्पॉर्टेंस नहीं, मोहब्बत को, प्यार को, ताकि जो समय वेस्ट हो रहा है वो समय वेस्ट ना हो। यहाँ पे समय बहुत कीमती है लिब्रा के लिए। अदिति, क्रिएशन, यस, क्रिएट करना, आपकी जो भी आप अपने लिए लाइफ चाहते हैं, आपकी जो स्टोरी, आपकी डेस्टिनी, उसे क्रिएट करना। ये क्रिएशन
कोई नया प्रोसेस भी हो सकता है कि किसी एंडिंग के बाद किसी नई चीज़ की शुरुआत करना बहुत फलती फूलती है, क्योंकि इससे स्पेस क्रिएट होता है, राइट। तो क्रिएशन शब्द को आप इस हफ्ते जहाँ पर भी लगा सकें उसमें उसे लगाने की कोशिश करना और उसके ऊपर मेडिटेट करना 1-2 मिनट उस काम को शुरू करने से पहले, क्योंकि आदिति भी यहाँ पर यही कर रही है। ओके, आंखें बंद करना, 1-2 मिनट कहना कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसेस होने वाला है, मैं ये इंटेंशन सेट करता हूँ। और उसमें जो भी आप क्रिएशन आप करने की कोशिश कर रहे हो क्रिएट करने की, उसे क्रिएट करना इस तरीके से, इस प्रोसेस से। ओके, पैशन, जैसे आपको इस हफ्ते इन सभी चीज़ों को वापस से गेन करने की ज़रूरत है। किसी ने पैशन छीन रखा है, किसी ने क्रिएटिविटी छीन रखी है, किसी ने सुख चैन छीन रखा है, आपका डिसीजन लेने की पावर छीन रखी है आपकी। तो देख लो लीब्रा, इस हफ्ते वो सब चीज़ें जो आपकी हैं, आपको बिलोंग करती हैं, उसको लेने का, वापस लेने का समय आ गया है। अब जो हाथ है ना, हाथ जो हैं वो खुलने का समय है। ये हो गया, मेडिटेशन हो गई, अब खोलो हाथ, एक्शन लो अपने लिए, अदरवाइज कहीं बहुत देर ना हो जाए फिर और फिर पछताओगे। ओके, तो यस, ये लिब्रा की रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए। आप इस एफर्मेशन को भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। All that I love is more important to me than all that I fear. ओके, ये एफर्मेशन है, इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। ओके, टेक केयर, बाय।